नमस्ते बच्चों। इससे पहले हमने जो वर्कशीट 18 की थी वो भी घातांक और घात से ही संबंधित थी। हमने ये जाना कि 2 की घात 2 का अर्थ क्या होता है, 3 की घात 2 का अर्थ क्या होता है, 4 की घात 2 का अर्थ क्या होता है, और दो गुणा में और जो कहते हैं हम कि घात में एक संख्या की घात में और गुणा में क्या अंतर होता है, ये हमने समझा। तो उसी पर आधारित आज की हमारी वर्कशीट है। इसमें हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे कि एक ही आधार वाली घातों का गुणन। हमने वहाँ आधार भी समझा, घातांक भी समझा कि घातांक किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं। तो यहाँ एक ही आधार वाली जो हमारी घातों का गुणन सीखेंगे और एक ही आधार वाली घातों का विभाजन भी, भाग करना भी सीखेंगे, और समान घातांक जिसका घातांक मतलब घात सेम हो तथा अलग अलग आधार वाली घातों का गुणन सीखेंगे, और उसी तरह से समान घातांक तथा अलग अलग आधार वाली घातों की भाग भी सीखेंगे और गुणा भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं एक ही आधार वाली घातों का गुणन। यदि आधार सेम है, जैसे ये देखिए 4 है, 4 की घात 2, और यहाँ भी है 4 की घात 3, तो इन दोनों का, इस घात का और इस घात का आधार जो है सेम है, 4 4, लेकिन इनके घातांक जो घात का अंक है वो अलग है। इसका 2 है और इसका 3 है। जैसा कि हम जानते हैं कि 4 गुणा 4 को हम 4 की घात 2 लिख सकते हैं, और 4 गुणा 4 गुणा 4 को हम 4 की घात 3 लिख सकते हैं। इसको हम घातांक कहते हैं। ये 3 जो है घातांक है, 2 जो है घातांक है। तो यदि हमें इस 4 की घात 2 को 4 की घात 3, इन दोनों घातों को गुणा करना पड़े, इसको घात कहेंगे, 4 की घात 2 4 की घात 3 को गुणा करना पड़े अगर, तो हम कैसे करेंगे? तो पहले हम 4 की घात 2 लिखेंगे, 2 बार 4 गुणा 4 लिखेंगे, फिर हम 3 बार 4 की घात 3 लिखेंगे, 3 बार 4 गुणा 4 लिखेंगे। तो ये जो 4 है ये 5 बार आ गया। तो अगर हम इसे इकट्ठा करके लिखते हैं तो हम लिखते हैं आधार हुआ 1 4 और उसकी घात हो गई 1 2 3 4 5, तो हमने लिख दी 5। तो हमने फिर पाया, ये देखा कि हमने ये जो आधार था वो तो दोनों में सेम था, एक जैसे आधार वाले हैं, तो उनकी जो घातांक थे वो जमा हो गए, तो वो 4 की घात 5 बन गए। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक ही आधार वाली घातों का हम गुणन करते हैं तो उनके घातांक जो होते हैं, जैसे 2 और 3, ये जमा हो जाते हैं। 2 जमा 3 बराबर हो गया 5, और यहाँ हमने जब इसको खोल के देखा तो ये 5 आया था। कई बच्चे क्या करते हैं, 10 गुणा 10 की घात 11 को 100 के बराबर लिख देते हैं, वो गलत है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है। 10 की घात 11 का मतलब होता है 10 को 11 बार गुणा करना। इसका मतलब 10 के आगे 11 बिंदु और 1 ये 10, तो 10 की घात 12 हो जाएगा। वो कुछ नहीं है तो इसकी घात 1 होती है, तो 10 की घात 11 गुणा 10 की घात 12, आधार 1 है तो ये हो जाएगा 10 की घात 12। ये 100 कभी भी नहीं होगा। ऐसे ही कई बच्चे क्या करते हैं, 2 की घात 6 और 2 की घात 3, इनको अगर जमा कर रहे हैं, जमा करने पर कभी भी घातें ऐड नहीं होती, तो ये भी गलत है। गुणा करने पर घातें ऐड होती हैं। देखिए, हमने 4 की घात 2 को गुणा किया 4 की घात 3 से, तो 4 की घात 2 जमा 3 हुआ 4 की घात 5। तो ये यहाँ जमा का यदि निशान है और अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा। एक और शब्द बार बार आ रहा है, शून्येतर पूर्णांक। आप लोग सब पूर्णांक जानते हैं। पूर्णांक में तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं, और आप शून्येतर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर। हालांकि जो शून्य है वो भी एक पूर्णांक है, पर शून्य को छोड़कर शून्येतर पूर्णांक ए के लिए फिर ये रूल बनता है कि यदि ए है, अगर ए की घात m है और ए की घात n है, ए की घात m को ए की घात n से गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे, आधार एक ही हो जाएगा, और अगर इसकी घात m है तो m जमा n, ए की घात m जमा n, हमारा ये एक रूल बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये एक रूल बन गया कि ए की घात m गुणा ए की घात n इज इक्वल टू हो जाता है m प्लस n, जहाँ m और n पूर्ण संख्याएं हैं। m और n पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या जानते हैं, पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 0 भी हो सकती है।
जो m और n है ये 0 भी हो सकती है, पर अगर a की पावर 0 है तो वो हमेशा 1 के बराबर होगी, a की पावर 0 है तो हमेशा 1 के बराबर होगी। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होती है, ये मैंने आपको पिछली वर्कशीट में भी बताया था। तो ये हो गया एक ही आधार वाली घातों का गुणन। अब आते हैं हम एक ही आधार वाली घातों का विभाजन यानी भाग। तो भाग कैसे करेंगे? अब फिर हमने दो नंबर लिए, 3 की घात 4 और 3 की घात 2। अब देखिए जो ये है आधार है, दोनों में 3 है, एक ही आधार वाली घातें हैं ये, लेकिन उनके घातांक अलग हैं। अब इनका विभाजन करना है तो जनरली हम विभाजन करते हैं तो हम क्या कर लिखते हैं, 3 की घात 4 बटा 3 की घात 2 ऐसे लिख देते हैं। तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया। इसके बाद 3 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 हमने लिख दिया। फिर बटा 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 3। तो 2 3 से 3 3 से 3 कट गया तो बचा क्या, 3 गुणा 3। इसका मतलब 3 की घात 2 जो है वो हमारा बच गया। 3 को हम 2 बार लिख रहे हैं ना, 3 गुणा 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 2, ये बच गया। तो 3 की घात जब 2 आया तो हमने ऑब्जर्व किया कि अगर हम 3 की घात 4 अगर आधार सेम है और घटा 2 कर दे तो भी 3 की घात 2 आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। तो इससे एक रूल बना कि शून्येतर पूर्णांक, दोबारा मैं याद दिला रही हूँ, शून्येतर मतलब शून्य के अलावा पूर्णांक कोई भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं, पर शून्य ना हो। यहाँ इसकी जगह शून्य ना हो, ए की जगह, मतलब ए शून्य नहीं हो सकता। शून्येतर पूर्णांक ए के लिए ए की पावर m भाग ए की पावर n दोनों का आधार एक जैसा होना चाहिए। देखिए 3 है 3 है, ए है ए है। अगर इसकी पावर m और n मतलब 4 और 2 ये वाली पावर्स अलग हैं, ये जो इसकी घातांक है वो अलग है। अगर इनके घातांक अलग हों और इनका आधार एक जैसा हो तो हम क्या कर देते हैं, घात उसके आधार को एक बार लिखकर m में से n को घटा देते हैं। और m और n दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं मतलब ये 0 भी हो सकती हैं, 0 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, पर यहाँ m को n से बड़ा होना ज़रूरी है क्योंकि m में से n को हम घटा रहे हैं। तो ये हो गया एक ही आधार वाली घातों का विभाजन। यहाँ आपको एक एक शब्द समझना बहुत ज़रूरी है। शून्येतर का क्या अर्थ होता है, पूर्ण संख्याओं का क्या अर्थ होता है, घात किसे कहते हैं, घातांक किसे कहते हैं। और ऐसे ही अगला हमारा आता है समान घातांक तथा अलग अलग आधार वाली घातों का गुणन। अभी तक एक जैसे आधार चल रहे थे, ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, ये a है तो ये भी a है, ये a है तो ये भी है। अब हमारा क्या हुआ कि अब उनका जो आधार है वो अलग अलग हो गया। देखिए आधार यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, यहाँ आधार अलग हो गया पर घातांक एक जैसी है, 3 3। ऐसे यहाँ देखिए ये आधार अलग हो गया पर घातांक एक जैसे है। अब इनको अगर हमें गुणा करना है, जब आधार अलग अलग हैं और घातांक एक जैसे हैं तो हम करके देखते हैं। तो यहाँ आ गया, अगर 2 की घात 3 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2, और 3 की घात 3 है तो 3 गुणा 3 गुणा 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 3 2 गुणा 3 2 गुणा 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। आंसर तो वही आएगा गुणा करने पर, चाहे आप पढ़ के भी देख सकते हैं। फिर हमने देखा 2 तिया होता है 6, 2 तिया होता है 6, 2 तिया होता है 6, तो हम इसको 6 गुणा 6 गुणा 6 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हम इसको 6 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 6 की घात 3 भी लिख सकते हैं। तो 6 की घात 3 को हम 2 गुणा 3 की घात 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 उसकी पावर 3। तो अब इसको देखने पे हमें फिर एक रूल हमारा बनता है, a तथा b शून्येतर पूर्णांकों के लिए। ये जो a है और ये b है, ये दोनों पूर्णांक हैं पर शून्य नहीं है। और जो m है वो एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब 0 भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कोई भी कुछ भी हो सकती है। तो अगर उनके आधार अलग हैं पर उनकी जो घातांक है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे कि उनके आधारों को गुणा कर देंगे और उन दोनों के ऊपर उसी घातांक को लिख देंगे जो एक जैसा है, a गुणा b की पावर n। जैसे हमने यहाँ लिखा, ये अगर a है और ये अगर 2a है और b अगर 3 है तो 2 गुणा 3 और उसकी पावर, दोनों की पावर सेम है यानी 3। तो ये हो गया समान घातांक। घातांक जिसका समान है पर आधार अलग अलग है तो उनका हमने गुणा किया। अब हम क्या करें,
कि समान घातांक है और आधार अलग अलग है, उसका गुणन की जगह अब हम कर रहे हैं भाग। भाग कैसे करेंगे? तो जब भाग करना होता है पहले हम देखते हैं, ये देखो दोनों का जो आधार अलग है और घातांक सेम है। तो 2 की पावर 4, 2 की घात 4 को भाग करना है 3 की घात 4 से। तो जनरली हम क्या करते हैं, जिसको जिससे भाग करना होता है ऊपर लिख देते हैं इसको और इसको नीचे लिख देते हैं। ऐसे लिख देते हैं 2 की घात 4, 2 की घात और 3 की घात 4 नीचे बटा 3 की घात 4। तो 2 की घात 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ऐसे ही 3 की घात 4 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो इन दोनों को, इसकी भी घात 4 है, इसकी भी घात 4 है, तो हम इसको 2 बटा 3 की घात 4 लिख सकते हैं। इसमें जो a है उसको हम कह देंगे 2, b है जो उसको कह देंगे 3। शून्येतर पूर्णांक है, ये शून्य नहीं हो सकते। तो और उनकी जो घातांक है वो शून्य हो सकता है। तो a की पावर m भाग b की पावर m। अगर यहाँ a को हम 2 लें और b को 3 लें, तो इन दोनों का अगर भाग करना है तो हम उसको लिख सकते हैं a बटा b का होल पावर m, जहाँ m एक पूर्ण संख्या है, मतलब 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब है। तो इसका मतलब आपको ये 4 जो चीज़ें हैं वो अच्छे से अभी क्लियर हो गई होंगी, आपकी वर्कशीट में है। और आपकी वर्कशीट में आगे जो है वो देखते हैं हम, किसी भी संख्या शून्य के अतिरिक्त पर घात 0 का मान 1 होता है। जैसे इसमें दिया हुआ है, अगर हम देखते हैं तो कि उदाहरण दिया हुआ है एक, कि यदि 2 की घात 0 है जमा 3 की घात 0 है जमा 4 की घात 0 है, तो ये किसके बराबर होगी? तो 2 की घात 0 भी 1 के बराबर होगी, 3 की घात 0 भी 1 के बराबर होगी, 4 की घात 0 भी 1 के बराबर होगी। तो यह आ जाएगा 1 1 1, 3 हो जाएगा, 1 जमा 1। तो ये इस तरह से दिया हुआ है। तो हम जनरली ये भी कह सकते हैं कि a की घात 0 बराबर हमेशा 1 होती है। a की घात 0, अगर a कोई भी पूर्णांक है तो a की घात 0 शून्येतर पूर्णांक है तो उसकी घात 0 बराबर हमेशा 1 होती है। फिर हमें कुछ सरल करने के लिए और अपने उत्तर को घातांक के रूप में लिखने के लिए दिया हुआ है। इसमें पहला दिया हुआ है एग्जाम्पल में 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 3। फिर ये क्या हो जाएगा? 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 3। अगले में दिया हुआ है 2 की घात 5 भाग 2 की घात 3। और उससे अगले में दिया हुआ है, 5 की घात 2 और उसकी घात 4 बराबर किसके आएगी? और एक में दिया हुआ है हमारा 2 की घात 3 गुणा 4 की घात 3 बराबर क्या आएगा? और एक और में दिया है हमारा 4 की घात 5 भाग 3 की घात 5 बराबर क्या आएगा? अब हम देखते हैं। देखिए यहाँ एक जैसी आधार है तो इनकी घातें जो है वो जमा हो जाएंगी, तो हम इसको लिख देंगे 2 की घात 5 जमा 3, तो यह आ जाएगा 2 की घात 8। अब ये देखिए ये घात एक जैसी हैं पर भाग हो रहा है, तो उसमें क्या हो जाता है, वहाँ जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है a की घात m घटा n, तो इनकी घातें जो है वो घटा हो जाएंगी। तो 2 की घात 5 घटा 3, तो यह आ जाएगा 2 की घात 2। ऐसे ही 5 दिया हुआ है और 5 की घात 2 दिया हुआ है और उसकी भी घात 4 दिया हुआ है अगर, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों जो घातों को गुणा कर देते हैं। तो 5 की घात 2 गुणा 4, अगर 5 की घात 2 दिया हुआ और उसकी भी घात 4 दी हुई है तो उन दोनों को हम गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 5 की घात 8। और क्योंकि 2 चौके 8 होता है। ऐसे ही अगर ये दिया हुआ है कि हमारे आधार अलग है, दोनों 2 गुणा 4,
ये आधार अलग है तो ये आ जाता है a इंटू बी की घातांक सेम है तो ये आ जाएगा 3। तो ये 4 दूनी 8 की घात 3। ऐसे ही यहाँ हमारी जो है आधार अलग है तो हम लिख देंगे 4 गुणा 3 और घातांक जो हमारा सेम है तो उसको लिख देंगे 5। तो हो जाएगा 4 3 12 की घात 5। इस तरह से है। फिर अगला हमें आगे दिया हुआ है आगे दिया हुआ है हमें कि फर्स्ट है हमारा p क्यूब इंटू पी स्क्वायर इज इक्वल टू, सेकेंड है हमारा p की घात 15 भाग 20 की घात 13 बराबर, अगला है हमारा 6 की घात 2 और इस सारे की घात 10 बराबर किसके आएगा। उसके आगे है हमारा a की घात 2 गुणा t की घात 2 बराबर किसके आएगा। ये तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है, और आगे भी है इसके एक और दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है 2 की घात, इसको 1 2 3 4 नहीं लिख रही मैं जानबूझ के, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ आप इन नंबर्स के साथ। तो 2 की घात 5 और भाग b की घात भी 5 है शायद, हाँ 5। ठीक है, और आगे मैं और लिख लेती हूँ ताकि ये एक बार मैं समझाने में आसान रहे। ये है आपका घटा 4 की घात 100 गुणा घटा 4 की घात 20 बराबर किसके आएगा। और ऐसे ही है 7 की घात 13 और भाग 7 की घात 10। फिर है 7 की घात 50 गुणा इस सारे की घात है 2। फिर है घटा 2 की घात 4 गुणा घटा 3 की घात भी 4। और इससे और है एक 5 की घात 6 गुणा घटा 2 की घात 6। चलिए अब मैंने करते हैं। सबसे पहले दिया है p की घात 3 और p की घात 2। तो यहाँ जो हमारा आधार है एक जैसा है, इसलिए इसकी जो घातांक है वो जमा हो जाएंगे। तो आ जाएगा p की घात 3 जमा 2 या p की घात 5 हम लिख देंगे इसे। अब यहाँ भी एक जैसी है, दोनों के आधार एक जैसे हैं, लेकिन हमें इसको भाग करना है। यहाँ गुणा करना था तो जो उसके घातांक है वो जमा हो रहे थे, और जब भाग करना है तो उनके घातांक जो है घटा हो जाते हैं। तो 20 की घात 15 घटा 13 कर देंगे। तो 15 घटा 13 करेंगे तो 20 की घात आ जाएगी। 15 में से 13 को घटाया 2। अब ये है 6 की घात 2 की घात 10। तो हम क्या करते हैं, ऐसे में इन दोनों घातों को गुणा कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 6 की घात 2 गुणा 10 जो आ जाएगा 6 की घात 20। तरह हमारा ये आ जाएगा। अब यहाँ क्या है, आधार अलग है a और t, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, पर घातांक एक जैसे हैं तो हम यहाँ लिख देंगे a t, a भी लिख दिया t भी लिख दिया और इन दोनों की घात 2 लिख दिया। अब यहाँ देखिए ये दोनों अलग हैं, ये 2 है और ये b है, पर इनके घातांक एक जैसे हैं। पर ये हो क्या रहे हैं, ये भाग हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2/b, 2/b लिखने हैं और इन सब की घात 5। ठीक है, और आगे देखिए -4 की घात 100 इंटू -4 की घात 20। तो आधार एक जैसा है, आधार क्या है घटा 4, तो मैंने यहाँ लिख दिया घटा 4। अब ये गुणा हो रहे हैं तो इनकी घातें जमा हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा 100 जमा 20, तो आ जाएगा घटा 4 की घात 120। अब देखिए दोबारा, ये 7 है, ये भी 7 है, एक जैसे आधार है।
लेकिन इसको हमें ये भाग हो रहे हैं एक जैसे आधार वाले, तो भाग होते हैं तो क्या हो जाती हैं, घातें घटा हो जाती हैं। अगर आधार एक जैसा है तो 7 की घात 13 घटा 10, तो उत्तर आ जाएगा 7 की घात 3। 13 में से 10 को घटा दिया। अब ये अगर हो रहा है तो इसमें 50 और 2 को गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7 की घात 50 और गुना 2, ये आ जाएगा 7 की घात 100। अब यहाँ क्या है, यहाँ देखिए ये आधार अलग है, ये घटा 3 है और ये घटा 2 है, तो ये दोनों गुना हो जाएंगे। घटा 3 घटा 2 और गुना घटा 3 की घात 4। घटा घटा को जब हम गुणा करते हैं तो जमा हो जाता है, तो जाएगा 6 की घात 4। ऐसे ही ये 5 की घात 6 और घटा 2 की घात 6। अब घातांक सेम है, इसको घातांक कहते हैं। ये घातांक सेम है पर जो हमारा आधार है वो अलग है, तो हम इसको लिख देंगे 5 गुना घटा 2। 5 और घटा 2 को गुना करेंगे और उसकी पावर 6, तो इसको क्या लिख देंगे हम, 5 को घटा 2 से गुणा करेंगे तो घटा 10 की पावर 6, उसकी घात 6। तो ये जो आपको नियम सिखाए गए हैं घातांक और घात के, इनकी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ आएंगे। और आपको वर्कशीट जो है 19 मुझे लग रहा है अच्छे से समझ आ गई है। आप लोग करके जल्दी से भेजिए और अपना ध्यान रखें।